बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम जिंदगी गुजारोगे इंशाल्लाह ताला। जाकिर जाफर के प्लान ने बेटे दरिंदे जाहिर जाफर को मरवा दिया। सीसीटीवी फुटेज ने कत्ल से पहले और कत्ल के बाद तमाम किरदार बेनकाब कर दिए। सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने की कोशिश आखिर किसने की? अगर आधा घंटा और मिल जाता, दरिंदे जाहिर जाफर ने जो प्लान बनाया था उस प्लान के मुताबिक वो बच निकलने में कामयाब हो जाता। ये प्लान क्या था, किस तरह से उसने बच निकलने की सारी प्लानिंग की हुई थी, उसको एग्जीक्यूट भी किया जा रहा था। आखिर में ऐसा क्या हुआ कि उसके प्लान पर पानी फिर चुका था और वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जितने भी लोग नूर मुकद्दम केस पर वीडियोस बना रहे हैं, आप उसको जरूर देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो दरिंदे की फैमिली है उसके मुंह पर एक जनाटेदार थप्पड़ पड़े। उनको मालूम हो सके कि पैसे की पावर जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इस वक्त सोशल मीडिया पे गंद मचाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान सिर्फ एक चीज चाहता है कि नूर मुकद्दम को इंसाफ मिले और जालिमों को जो है हर हाल में सजा मिले। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी जरूर करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के अवेयरनेस के लिए बनाई जाती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहे। जाकिर जाफर के प्लान ने दरिंदे जाहिर जाफर को मरवा दिया। नूर मुकद्दम को कत्ल करने के बाद जो जाहिर जाफर है उसे डकैती का रंग देने की मुकम्मल तौर पर प्लानिंग कर चुका था। बस एग्जीक्यूट ही करने वाला था कि उसके बाप के प्लान ने बेटे के प्लान को जो है वो सबूताश कर दिया, उसको तबाह बर्बाद कर दिया। इसकी वजह से सारे के सारे इस वक्त जेल में है। अच्छा जी, जाकिर जाफर ने जाहिर जाफर के प्लान से इत्तफाक नहीं किया। इत्तफाक ना करते हुए थेरेपी वर्क्स की टीम को जो है मदद लेने के लिए उसने बुला लिया। अब ये क्या था? बेटा कह रहा था कि मैं इस तमाम मामले को डकैती का रंग देना चाहता हूं, और वीडियो में थोड़ा आगे चल के बताऊंगी भी कि किस तरह से उसने डकैती का रंग दे भी दिया था। बहुत सारे लोगों को गवाह भी बना लिया था कि ये सारा मामला डकैती का है। लेकिन जब उसने बाप को बताया तो बाप ने उसकी बात से एग्री नहीं हुआ। उसने कहा कि जी ये प्लान सही नहीं है, मेरे प्लान के मुताबिक चलो, और मेरा प्लान ये है कि मैं थेरेपी वर्क्स की मदद लेना चाहता हूँ। और फिर बाप ने अपने बेटे को एतमाद में लिए बगैर सिर्फ बताया और थेरेपी वर्क्स की टीम से मदद लेने का फैसला कर लिया। पिछले 4 महीने के दौरान हम इस बात को बाखूबी अच्छे से जानते हैं और अंदाज़ा भी लगा चुके हैं कि जी जाहिर जाफर एक बहुत ही ढीठ किस्म का, बेशरम और शातिर किस्म का मुल्जिम है। हर वक्त उसका दिमाग चलता रहता है। अब आपने देखा होगा जब वो अदालत में आता है तो उसका दिमाग चारों शन, वो कहते हैं ना कि चारों तरफ उसका दिमाग चल रहा होता है। उसकी नज़रें आगे भी हैं, यहाँ वहाँ पीछे, हर जगह हर चीज़ पर उसकी नज़र है। कौन क्या बोल रहा है, उसको कैसे डील करना है, कैसे जवाब देना है, पुलिस के साथ ड्रामा कब करना है, मीडिया को किस चीज़ का जवाब देना है, कब कहानी सुनानी है, ये बहुत अच्छे से जानता है। वो हर काम बहुत ही प्लानिंग के साथ करता रहता है और हमेशा हर काम जो अभी तक हमें नज़र आ रहा है अपनी मर्जी से करता आ रहा है। नूर मुकद्दम को कत्ल करने के बाद इसने एक प्लान बनाया था जिसकी इत्तला उसने अपने बाप जाकिर जाफर को दी। उसने अपने बाप से पूछा नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए। उसने अपने बाप को बताया था कि जी मैंने प्लान बना लिया, मैं इसको एग्जीक्यूट करने लगा हूं। लेकिन जाकिर जाफर जो है तब तक मतलब जब तक वो अपने बाप को बता चुका था उस वक्त तक जाहिर जाफर के बाप जाकिर जाफर ने जो है वो थेरेपी वर्क्स की टीम को एंगेज कर लिया था। जाहिर जाफर ये सोच रहा था कि मैंने हमेशा की तरह अपने बाप को ऑर्डर कर दिया, बता दिया कि मैं ये करने लगा हूं। लेकिन जाहिर जाफर को ये नहीं पता था कि वो जो प्लान बना के बैठा हुआ उसका बाप अलग प्लान बनाकर थेरेपी वर्क्स की टीम को रवाना भी कर चुका है। तो शाम 7:30 बजे जो है कॉल की गई थी, उस पर जाकिर ने अपने दरिंदे बेटे को थेरेपी वर्क्स ऑपरेशन क्लीनअप के बारे में बताया। लेकिन जाहिर जाफर अपनी बात पर बज़िद रहा, अपनी बात पे अड़ा रहा और वो यही कहता रहा कि मैं आपके प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता, मैं अपने प्लान के मुताबिक चलना चाहता हूँ। अपने बाप का फ़ोन उसने काटा और उसके बाद जाहिर जाफर ने अपने मुख्तलिफ दोस्तों को कॉल्स की, जिसका रिकॉर्ड पुलिस के पास मौजूद है। इस क्रूशल वक्त पर जबकि नूर मुकद्दम की सरकटी लाश जो है दरिंदे जाहिर जाफर के सामने मौजूद थी, फिर भी इस घटिया नीच इंसान का जो है दिमाग चल रहा था और मुसलसल वो अपने मुख्तलिफ किस्म के दोस्तों को कॉल कर रहा था, उनसे मशवरे मांग रहा था और मदद भी मांगने की अपील की उसने। यहाँ तक कि एक दोस्त से तकरीबन 6 मिनट तक वो मुसलसल बात करता रहा। जाहिर के दोस्तों ने पुलिस को दिए गए अपने बयानात में बताया कि जी जाहिर जाफर उनसे किसी के अपने घर में घुस कर आने की बात कर रहा था और ऐसा जाहिर कर रहा था दरिंदा कि जैसे उसके घर में कोई डकैती की वारदात हो रही है
और होती हुई उसने अपने दोस्तों को कॉल करके बताया कि जी मेरे घर में डकैती की वारदात हो रही है, मुझे खुदा के लिए बचा लो, यहाँ पर पता नहीं क्या तमाशा लगा हुआ है, यहाँ पे जो है वो क़यामत आ गई है, आग लगी हुई है। रात 8 बजे के बाद जाहिद जाफर ने अपनी एक दोस्त को कॉल की और मैं आपको बताती चलूं कि इस दोस्त को तमाम तर मामले से दूर रखा गया है। ये जो दोस्त है एक बाअसर शख्सियत की बेटी है और इतनी हाई प्रोफाइल होने की वजह से उसको इस केस से डे 1 से ही दूर रखा गया है। जाहिर ने अपनी दोस्त को बताया कि मेरी जान इस वक्त खतरे में है, मैं और नूर घर में अकेले हैं, जबकि कुछ लोग असलहा लेकर हमारे घर में घुस आए हैं। तुम फौरन जो है अपने गार्ड्स के साथ मेरी मदद को पहुंचो, अपने गार्ड्स को लेकर मेरे घर आओ। जाहिद जाफर ने अपनी इस दोस्त से 2 बार बात की। अब आप देखें कि किस तरह से इसका दिमाग चल रहा था। इसने अपनी दोस्त को कॉल करके उसको भी पूरी कहानी नहीं सुनाई। इतना शातिर है। मैं कहती हूँ कि पुलिस कहती है या जो लोग भी इस बात पर बाज़िद हैं कि दरिंदा जाहिद जाफर दिमागी तौर पर जो है वो नॉर्मल नहीं है, मैं तो कहती हूँ कि 6000 बढ़ के लाखों करोड़ों नॉर्मल लोगों को खड़ा कर दो, ये इतना शातिर है कि उन सब को आगे कर देगा और सारे इसका मुंह देखते रह जाएंगे। ये नॉर्मल नहीं है। आप लोग किस तरह से सोच सकते हैं? जो लोग ये सोचते हैं कि नॉर्मल नहीं है, शर्म करें। ये नॉर्मल, इसका दिमाग पता नहीं कितनी स्पीड से चलता है। इसको अगर इसको बाहर छोड़ दिया गया तो मैं सोचती हूँ कि पाकिस्तान को ही तबाह कर देगा। इतना ख़तरनाक है ये शख्स। अब देखें कि जब इसने उसको 2 बार कॉल करके अपने गार्ड्स के साथ आने के लिए कहा, उस टाइम तक जी बहुत देर हो चुकी थी और जो जाकिर जाफर इसका बाप है उसने थेरेपी वर्क्स की टीम को हुक्म दे दिया था कि किसी ना किसी तरह दरवाज़ा तोड़ो, जो मर्जी करो और कमरे में घुसकर जाहिद जाफर को कंट्रोल करो, काबू करो, उसको यहाँ से लेके जाओ। सीसीटीवी फुटेजेस में साफ देखा जा सकता है कि यही वो वक्त था जब थेरेपी वर्क्स वाले खिड़की के जरिए जो है जाहिद जाफर के कमरे में दाखिल होते हैं। अपना प्लान बिगड़ता हुआ देखकर दरिंदे जाहिद जाफर को और गुस्सा चढ़ता है। वो इतना शदीद गुस्से में आ जाता है कि उसने फिर थेरेपी वर्क्स की टीम पर हमला कर दिया। उसने फिर किसी की बात नहीं सुनी, उसने अपने बाप की बात नहीं सुनी, कोई उससे बातचीत नहीं उसने किसी से की, उसने डायरेक्ट हमला कर दिया। उसको ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से वो नूर मुकद्दम को जो है मार के फेंक देगा या अपना प्लान बनाएगा, इसी तरह ये बाकी लोगों के साथ भी प्लान बना के गेम डाल सकता है। अब थेरेपी वर्क्स टीम के 4 मुलाजमीन ने मिलकर जाहिद जाफर को काबू में ले लिया, क्योंकि ये लोग तो वही कर रहे थे जो दरिंदे के बाप ने हुक्म दिया था। वो बस चाहता था दरिंदे का बाप जो है अपने बेटे के साथ गलत होता हुआ तो नहीं देख सकता था। उसकी सिर्फ यही प्लानिंग थी कि मैं अपने बेटे को हर हाल में यहाँ से बाहर निकालूं। थेरेपी वर्क्स की टीम जो है नूर की लाश को भी ठिकाने लगा देगी, क्योंकि नूर एक दिन सुबह से तो वहां पे मौजूद नहीं थी, उसको दिन हो गए थे वहां पर, तो उनको ये बात पता थी कि जी कोई आने वाला नहीं है इस घर में, कुछ भी नहीं होगा। और पुलिस का तो खैर वहमो गुमान में भी इनको नहीं था कि जी पुलिस किस तरह से आ सकती है। अब इन्होंने क्या किया कि जाहिद जाफर पे चारों लोगों ने काबू पाया और जाकिर जाफर के क्लीन अप प्लान पर अमल करना चाहते ही थे कि अमजद की तबीयत बिगड़ गई, क्योंकि अमजद को इसने चाकू मारा था। उन्होंने इस बात की इत्तला ताहिर ज़हूर जो कि सीईओ है थेरेपी वर्क्स का, उसको दी। अमजद को अस्पताल ले जाने का हुक्म दिया गया। इस दौरान जाहिर की जो माँ है असमत, उसकी चालाकी देखें, जो इस वक्त बैठी हुई है बाहर और बैठ के प्लानिंग्स कर रही है। उस मक्कार औरत ने क्या किया कि प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म से राब्ते करना शुरू कर दिए कि वो सीसीटीवी फुटेजेस का नामो निशान भी मिटा दें। मतलब इन्होंने लाइव सारी की सारी वो टेलीकास्ट देखी है नूर मुकद्दम पर, किस तरह से जुल्म हो रहा है, घसीट रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। ये सब कुछ देखने के बाद इनके दिमाग आप देखें कितने शातिर लोग हैं। मुझे लगता है कि ये शातिर क्रिमिनल्स हैं। ये पहली बार किसी का कत्ल नहीं कर रहे। किसी से अनजाने में कोई गलती हो जाती है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये लोग गुनाहगार हैं, ये बार बार गुनाह करते आ रहे हैं। उस घर में कुछ ऐसा ज़रूर है जिस पर असमत जो है रिहाई के फ़ौरन बाद वहाँ पे जाके रहना चाह रही थी, वरना जिस घर में मर्डर हुआ हो, जिस घर में इतने भयानक तरीके से एक लड़की का सर जो है तन से जुदा कर दिया हो, वहाँ पर कौन सोच सकता है कि मैं वहाँ पे जाके रहूँगी और अकेली रहूँगी। अब असमत जो है वो क्या करती है कि सीसीटीवी फुटेजेस, उसका दिमाग वहाँ पे चल रहा है, बाप का दिमाग जो है बेटे को निकालने में चल रहा है कि बेटा थेरेपी वर्क्स की टीम के साथ वहाँ से 9-2-11 हो जाए। माँ का दिमाग चल रहा है कि जी सीसीटीवी फुटेज अगर किसी के हाथ भी लग जाए तो उसके अंदर सब कुछ डिलीट हुआ हो, तो ये प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म्स को कॉल्स करके जो है उनकी मदद हासिल करने में लगी हुई है। लेकिन इससे पहले कि कोई भी कातिलों की मदद को पहुंचता या इनको टाइम मिलता, ये सारी चीज़ें अंदर कर रहे थे। थेरेपी वर्क्स की टीम एग्जीक्यूशन कर रही थी, अंदर चीज़ें अमल दरामद 1 घंटे से ज़ायद रहे हैं ना ये लोग। अंदर क्या कर रहे हैं? मेन्यू तो खाने का डिसाइड नहीं कर रहे थे, या वॉक नहीं कर रहे थे, या फिल्म देखने नहीं गए थे, अंदर सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही थी।
अब ये उसकी मदद कर ही रहे थे कि पुलिस मौके पर आन पहुंचती है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इनके तमाम प्लान की ऐसी की तैसी कर दी और ये पकड़े गए। उसके बाद सीसीटीवी फुटेजेस पे काबू पा लिया गया, सब कुछ सारी दुनिया ने देखा, कुछ भी छुपा नहीं हुआ। उसके बाद भी ये कितने बेशर्म लोग हैं, इनके अंदर शर्म नाम की चीज़ नहीं है। मैं कहती हूँ सैल्यूट है इस तमाम ख़ानदान को जो भी इस गंदे जुर्म में मुलव्वस हैं कि किस तरह से मुलजिम को सपोर्ट करने के साथ साथ उसके बारे में ये भी बोल रहे हैं कि वो पागल है। मैं कहती हूँ मकाफाते अमल है ये दुनिया, खुदा का खौफ करें, अल्लाह से डरें, जो आप बोल रहे हैं वो आपको काटना पड़ेगा। आपको लगता है कि शायद यहाँ पर आप बच जाएं, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि जो जुल्म आप लोगों ने किया है उसकी कभी भी आपको माफ़ी किसी भी कीमत पर मिल नहीं सकती। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।